अगर आप तैयार हैं, लेकिन किन लोगों के पास सुरक्षा आती है? और गांव के हाथ से मैं शैतान के सारे अटैक को तोड़ता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने बच्चों को सुरक्षित करो, यीशु के लहू में ढापता हूं। अपने बिजनेस को यीशु के लहू में ढापो। पहल बोल रही है, कह रहा है जिस पर ढकना ना लगा हो तो प्रॉब्लम्स देखता था। आज बहुत सारे टीचर, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल वाले कहते हैं कि ऑफिसर लोग भी जब अपने घर आते हैं, पति पत्नी नौकरी से जब वापस आते हैं, घर में देखते हैं एक दूसरे बच्चे डिशुम डिशुम कर रहे होते हैं एक दूसरे से, उसके मुंह पे धाड़ धाड़ थपड़े मार रहे होते हैं, आपस में गालियां दे रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं और लोग परेशान हो रहे होते हैं। बोलते हैं इसलिए इनको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। माँ बाप टेंशन में हो रहे होते हैं, नहीं पता। कहता प्रार्थना करने वाले लोग भी नहीं पता, स्वभाव नेचर। कहता है कि ये चीजें, कहता आपको अपने स्वभाव को ढापना पड़ेगा यीशु मसीह के लहू में। आप सुरक्षित होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने बच्चों को स्वभाव को ढांटना पड़ेगा। कहता है कि आपको अपनी गाड़ियों को, अपनी महंगी महंगी वस्तुओं को यीशु के लहू में ढांपना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर उन लोगों की सुरक्षा कभी नहीं करता जो लोग बिना पश्चाताप के, बिना पाप छोड़े यीशु के लहू को लगाते हैं। उन लोगों का कोई फायदा नहीं है। अगर आप बीड़ी और सिगरेट और तंबाकू आज भी पी रहे हैं और आप यीशु का लहू लगा रहे हैं अपने फाइनेंस पर और अपने बच्चों पर, आप क्या सोच रहे हैं बच जाएंगे? शैतान चाटेगा, अधिकार है उसके पास, लिखा उत्पत्ति की किताब में। अगर आप लोग पश्चाताप करते हैं, कई लोग मसीहत में आने के बाद भी माफ नहीं करते किसी को। ठहर जा, मैं देख लियांगी देख लियांगी। भाई साहब थोड़े दिन में किडनियां खराब होने वाली हैं, हार्ट खराब हो जाएंगे ऐसे लोगों के। अगर इंसानियत नहीं है उनके अंदर, उनको पता नहीं है। आज लोग मार पिटाई बहुत कुछ कर रहे हैं। जब से मैं पैदा हुआ भाई साहब, मेरी हिस्ट्री जान लेना। थोड़ा सा मेरे सामने कोई बोलता था, सिर पाड़े बगैर नहीं भेजता था उसको। मेरी हिस्ट्री है ये। लेकिन ये यीशु मसीह जब से आया, मुझे पता लगा कि सच में पवित्र आत्मा जीवन देता है। मैं बता रहा हूं कि पाप के कारण बीमारी आई, पाप के कारण समस्याएं आई, पाप के कारण गरीबी आई। मैंने उस दिन फैसला कर लिया था परमेश्वर कि मेरे दादे परदादे जो गरीबी उन्होंने देखी है, मैं नहीं देखूंगा परमेश्वर। मैं पाप ही नहीं करूंगा सारी जिंदगी। पवित्र आत्मा, लेकिन मैं संभाल नहीं सकता। लेकिन तेरा लहू से मैं अपने आप को, सुबह जब उठता हूँ, आज 7 साल हो गए मुझे, मैं बिना यीशु के लहू को लगाए और परमेश्वर को ये बात बोले, कभी बिस्तर से पैर नीचे नहीं रखा मैंने आज तक। आप लोग पैर रखते हैं और बाथरूम में फिसलते हैं, टांग टूटती है। कारण क्या है? आप कभी नहीं बोलते परमेश्वर को। ऐसा बोलना है क्योंकि वचन काम करता है। वचन कब काम करेगा? लिखा मुंह से, कहता मन से विश्वास करो और मुंह से उसको बोला कर, अंगीकार किया कर। कहता जब आप बोलते हैं, मैं बोलता हूं परमेश्वर को, स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पांवों की चौकी है। पवित्र आत्मा मेरे आने जाने में सुरक्षा करना। दिन भर मैं अपने पूरे परिवार को और अपने आप को तेरे लहू में छिपा रहा हूं। मुझे सुरक्षा देना, मेरी हड्डियों को, मेरे नट को, मेरे बोल्ट को, मेरी स्टपनी को, मेरे हर चीज को पवित्र आत्मा सुरक्षा देना। यीशु के लहू में ढापता हूं। अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया, मुझे माफ कर देना। मैं कह रहा हूं कि आपके अंजर पंजर सारे सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से आप फैलने लगेंगे। लिखा खुला है जो पात्र वही खराब होगा, खुली है जो भेड़ वही खराब होगी। खुला है जिसका माइंड पाप के लिए वही खराब होगा। कहता खुला है जिसका दिल पाप के लिए, उसी के दिल में हार्ट अटैक होगा। कहता खुला है जिसका, कहता माइंड, कहता पाप के लिए, कहता उसी के घर में, कहता शैतान चाट सकता है। लेकिन जो मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आज आपने एक फैसला लिया है कि पवित्र आत्मा, मैं सुबह उठते ही मैं शैतान को कब्जा नहीं दूंगा अपनी आंखों पे। उठते ही भाई साहब रात को लेटे और शैतान को कब्जा दे रहे हैं, पता भी है कि रहने दे भाई साहब, रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे। नहीं नहीं, फिल्म चल रही है भाई साहब, देख रहे हैं। पाप पहले आपके माइंड में आता है, फिर आप करते हैं। गुस्सा पहले माइंड में आता है, फिर आप चलते हैं। मैं जनरल नु आज पिटा ही पिटांगा, छटांगा नहीं। मैं क्या सी टिफिन विच परोठे पा दी हैं, चल लीजिए ने प्याज प्याज पाता, परोठे पाई नहीं। आज मैं छटांगा नहीं। इथों चलते हैं, इथों चलते हैं कि नहीं? ऐसे कह रहा आपके स्वभाव पर अटैक करता है। एक बार क्या हुआ कि एक पादरी सारा दिन अपनी पत्नी से गुस्सा करता था। उसका स्वभाव क्या था कि चर्च में तो ठीक था, घर में क्या करता था, अपनी पत्नी के पास जाता, तू कपड़े नहीं अच्छे धोती, चल पर तेरे को प्रेस नहीं करनी आती। कभी अपने बच्चों को आप हौसला नहीं देते, कभी अपनी पत्नी को हौसला नहीं देते। उनको शाबाश दिया करो, शाबाश, ए ग्रेड दिया करो, ए ग्रेड, सी ग्रेड देते हो हमेशा। जो भी कुछ कर लो, अपने पड़ोसी को बोलो ए ग्रेड दिया करेंगे अब से। कह रहे हमें ही नहीं मिला, कभी तुम्हें क्या देंगे? लेकिन मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको ए ग्रेड देना है। बेशक वो चाहे, मुझे पता है कई कई पत्नियां, कई औरतें बड़े गंदे गंदे परोठे बनाती है, काले चिपटे चिपटे बैंगन से, कहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप उनको ए ग्रेड दो। बोला हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है कईयों को प्रेस नहीं करनी आती। जब कमीज प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसकी क्रीज कहीं ना कहीं से, एक पैंट की क्रीज इधर बना देगी, पीछे ही बना देगी 4 क्रीज।
पता है मुझे, लेकिन उनको एक ग्रेड दो, बोलो शाबाश शाबाश, तो बहुत अच्छे पेंट प्रेस करते हैं, पर दोबारा ना कराओ उसे भाई साहब। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक ग्रेड दो, लेकिन जब आप एक ग्रेड नहीं देते तो आपके घर में प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पर एक पादरी क्या कर रहा था, उसकी कहानी बता रहा हूं मैं। परमेश्वर मुझे माफ करे, मैं पादरी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में बता रहा हूँ। क्या हुआ कि वो गुस्सा करता था ऐसे, और बार बार अपनी पत्नी से लड़ता और बोलता, तू कपड़े नहीं अच्छा धोती, तू ये नहीं, खाना नहीं अच्छा बनाती, तू नमक नहीं डालती, इसमें पता नहीं क्या है, तेरे हाथ में ही पता नहीं क्या है। उससे हमेशा झगड़ा करना, और जब चर्च में जाता वो ऐसे सबसे स्माइल से बात करता। एक दिन क्या हो रहा था, एक दिन वो प्रचार कर रहा था, शैतान अटैक करता था। उसको पता है कि अगर ये घर जाएगा तो ये बहुत प्रार्थना करेगा और अनॉइंटेड हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं कि 5 बातें बताकर जा रहा हूं आपको कि शैतान से बचने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। और अभिषेक आता कैसे है? सारे बोलो, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, फास्टिंग करने से, टाइट देने से। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि ये अभिषेक आएगा आपके ऊपर, ये मस्सा पवित्र आत्मा आज रात उतारने वाला है। उसको पता था ये अभिषेक लेकर आता है और संडे को लोगों को बचाता है। इसलिए कहता है मैं इसके फैमिली पर अटैक करता हूँ। कहता है इसलिए ये संडे जाता है, इसके चर्च में बड़ी हीलिंग होती है, बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ। और वो क्या करता, अटैक करता था उसके ऊपर, और उसको उसी बाइबल पढ़ना, संडे चर्च आना, फास्टिंग करना और टाइट देना। कहता है एक अभिषेक को लेना है अपने ऊपर। कहता जब आप ये करते हैं और उसके बाद जब आप पश्चाताप करते हैं फास्टिंग के अंदर, तो आप यीशु का लहू लगाते हैं। मैं कह रहा हूं आपका घर, आपका पैसा, सब कुछ सुरक्षित होने वाला है। आपके फाइनेंस बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। हम पढ़ते देखो दानियल के 6:3 में क्या लिखा। मैं बता रहा हूं कि दानियल प्रार्थना करने के कारण आशीषित हुआ। कितने लोग चाहते हैं अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहे कि आज तरीका जान, सीक्रेट जान ले, विदेश जाने का सीक्रेट जान ले, आज चंगाई लेने का सीक्रेट जान ले। सारे बोलो सीक्रेट जान ले आज। हाँ क्या लिखा देखो, लिखा जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, फेमस हुआ। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराऊं। क्यों इतना फेमस कर रहा है? सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो लिखा, ये बार बार बाइबल बताती है इस बात के लिए दानियल के बारे में, कह करे दानियल इतना फेमस कैसे हो गया। यहाँ पर लिखा कि दानियल को आसपास के लोग देखने आते थे, उसके साथ जो उसके वर्कर थे, उसके परिवार के लोग थे, उन्होंने एक बात देख लिया, कह रहे इसके अंदर, कहते कह रहे इसको इतनी प्रमोशन कैसे मिल रही है, इसके घर में कार आ रही है, इतनी तरक्की कैसे हो रही है, इसके बच्चे आशीषित हो रहे हैं, इसके बच्चे टॉप कर रहे हैं। कह रहे हैं कैसे आशीषित हो रहे हैं? क्योंकि बाइबल बताती है कि दानियल के अंदर बेस्ट आत्मा रहती थी। कौन सी आत्मा? बेस्ट आत्मा। अगर आप लोग भी, दानियल का चार्ट था 3 टाइम प्रार्थना करने का, अगर आपका चार्ट है 3 टाइम प्रार्थना करने का, मैं कह रहा हूं बेस्ट आत्मा आज आपके अंदर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और एक बेस्ट काम आपका बनाने वाली है इस हफ्ते में।